शहर के जो हालात हैं, इन हालात को देखकर अब ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन लगाया गया तो शहर में भुखमरी बहुत हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि पिछले 1 सालों से ये शहर लॉकडाउन का शिकार रहा और कारोबार की जो तबाही और बर्बादी हुई है, लोगों ने पहले अपनी रकमें जो पसंदाज कर कर रखी थी, वो पिछले लॉकडाउन में सब ख़त्म हो गई है। और शहर के अंदर पावर लूम के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई सनत नहीं है जिससे लोग रोज़गार हासिल कर सकें। इसलिए हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन जो रात में कर्फ्यू का है, अगर वो रखा जाए तो काफ़ी है और कारोबार चालू रखा जाए। पावर लूम अगर एक हिसाब से देखा जाए तो पावर लूम में जो फ़ासला हुकूमत ने तय किया है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, वो फ़ासला बाकी रहता है। इसलिए पावर लूम कारखाने चालू रहना चाहिए, क्योंकि शहर का 75% तबका पावर लूम के ज़रिए से रोज़गार हासिल करता है और पावर लूम से मुंसलिक जितने भी कारोबार हैं उन्हें भी चालू रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ऐसा हम लोगों का एहतजाज है। हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि वो हमारी इस बात पर गौर करे कि हमारे यहाँ जो सनत है पावर लूम की, उसे बाकी रखने का तकाज़ा यही है कि उसे चालू रखा जाए। और इस मर्ज़ को लेकर हमारे शहर के अंदर अभी कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जो मौत तक लेकर जाए, क्योंकि हमारा इलाका 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मालेगांव शहर नदी के उस पार का इलाका जो इस वबा का पूरी तरीके से शिकार है, उस जगह पर पुलिस ने पूरी नाकाबंदी रखी है, पूरे कारोबार को बंद रखा है। और इस इलाके की तरफ जो नदी के इस पार है, इधर उस वबा का कोई असर दिखाई नहीं देता, कोई मरीज़ हमारे इस तरफ नहीं है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि मुस्लिम इलाकों के अंदर लॉकडाउन के नाम पर कर्फ्यू ना लगाया जाए और कारोबार को चालू रखा जाए। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां अक़ीदतमंदी पर पूरा मुनहसर होता है। हर तबके के लोगों की ये अक़ीदत होती है कि भगवान के खुश होने से तमाम चीज़ें दुरुस्त होती हैं। और मुस्लिम होने की बुनियाद पर हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह जिसे चाहता है बीमारी देता है और अल्लाह जिसे चाहता है शिफा अता करता है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में हम अपने अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो रोज़े और नमाज की पाबंदियां बताई गई हैं, हम ये चाहेंगे कि हमें खुले दिल से वो करने की इजाज़त दी जाए। पुलिस की पाबंदियां हम पर ना लगाई जाएं। और बीमारी और वबा के नाम पर जो बातें की जाती हैं, मेरी कारपोरेशन से ये गुजारिश है कि वो फ़ाइन के नाम पर लोगों से पैसा लेने की बजाय कमिश्नर को ये करना चाहिए कि इलाके की गंदगी किस तरीके से साफ़ होगी, इलाका किस तरीके से वबाई बीमारियों से बचेगा, उस पर काम करे, ना कि लोगों की दुकान और कारोबार बंद किए जाए। आज हमारा शहर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। ना किसी तरह की साफ़ सफाई है, ना किसी तरीके की दवा का छिड़काव है। मैं कमिश्नर से ये गुजारिश करूँगा कि कमिश्नर साहब लोगों का कारोबार बंद करने की तरफ तवज्जो देने की बजाय यहाँ साफ़ सफाई पर ध्यान दें। आज दरेगांव पावर लूम संघर्ष समिति की जानिब से हम लोगों ने यहाँ पर एहतजाज किया। इस एहतजाज में हमने पावर लूम के स्पेयर पार्ट्स को बजा करके गवर्नमेंट की तवज्जो अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। आज से 1 साल पहले जो लॉकडाउन लगा था, उसमें जो भी मज़दूर के पास, सेठ के पास, बुनकरों के पास जो भी जमा पूंजी थी, वो एक दूसरे को संभालने में सारी के सारी ख़त्म हो चुकी है। और लॉकडाउन के बाद से मुसलसल आज तक पावर लूम इंडस्ट्री मंदी का शिकार है। किसी भी तरीके के इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ है, बस चल रही है। लेकिन आज वापस से अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो पावर लूम इंडस्ट्री पहले ही तबाही के दाने पर है। अब इस पर ऊपर से सुनामी आने जैसा होगा दोबारा लॉकडाउन। अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। हम जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को जो है दरेगांव पावर लूम संघर्ष समिति की जानिब से और टेक्सटाइल मिनिस्टर को मकतूब भी रवाना किया है हम लोगों ने कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी जितनी भी मिलें हैं, जो यार्न जहाँ से आता है, कपड़ा जहाँ बनता है, प्रोसेस जहाँ होता है, फिनिशिंग तक,
जो है तमाम चीज़ें जारी रखी जाए ताकि ये रोज़गार जारी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से लोग बाद में मरें और पहले भुखमरी से, बेरोज़गारी से मर जाएं। जैसा कि आप लॉकडाउन के बाद से लेकर के आज तक मालेगांव का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। मालेगांव सेंट्रल में कोई भी एक अमवात कोरोना की वजह से नहीं हुई, लेकिन कई अफराद माशी तंगी की सबब जो है फांसी लगा करके, खुदकुशी करके अपनी जान दे चुके हैं। ये मालेगांव में लॉकडाउन के बाद से अभी तक के मामलात हैं। अगर दोबारा यहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाता है और पावरलूम इंडस्ट्री को बंद किया जाता है तो यहाँ पर बड़ी तादाद में खुदकुशी के मामलात सामने आएंगे। बहुत सारे लोग जो है कर्ज के तले दबे हुए हैं, अभी तक जिनका ढका है छुपा है। लेकिन दोबारा लॉकडाउन लगता है तो सारे मामलात ओपन हो जाएंगे और लोग जो है बेइज्जती महसूस अगर नहीं कर सके तो वो फिर अपनी जान को गंवाना ही आसान समझेंगे। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि पावरलूम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हर सनत, सूरत, बालोतरा, पाली, इन सब प्रोसेस को जारी रखा जाए। जहाँ जहाँ कपड़ा जाता है उन तमाम जगहों को जारी रखा जाए और पावरलूम इंडस्ट्री को भी जारी रखा जाए। पावरलूम संघर्ष समाज समिति की जानिब से आज पावरलूम के कुछ टूटे फूटे स्पेयर पार्ट्स लेकर एहतजाज किए हैं। इसका मकसद यह है कि इंसान की 3 बुनियादी ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर बुनकरों का शहर है। हमारे यहाँ कपड़ा अक्सर कसीर तादाद में बनाया जाता है और मुसलसल साल भर से हमारा शहर मंदी के लपेट में है। कोरोना जैसे महामारी में कपड़ा हमारा एक्सपोर्ट नहीं हुआ और ज़्यादा अच्छे भाव से नहीं बिका क्योंकि शादी वगैरह पे पाबंदी होने की वजह से। और हमारा जो बुनकर भाई है वो पूरा तरीके से खाली हो चुका है, उसके पास कोई जमा पूंजी बची नहीं है और कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होने की वजह से मज़दूर का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हम यही हुकूमत वक्त को इतना ही बोलना चाहेंगे कि कारोबार हमारा जैसे तैसे हमने चालू किया। हमारी हुकूमत ने जब भी कोई मदद नहीं की, हमारी कोई आज तक 1 रुपया पावर बिल भी हमारी माफ़ नहीं की गई, ना घरेलू बिल माफ़ की गई। और हमने हुकूमत को लॉकडाउन के बाद जब कारोबार चालू हुआ, हमने मकतूब रवाना किया था कि हमें यार्न बैंक स्कीम से फ़ंड दिया जाए या हमें फ़ीलूम 15,000 रुपया बिला सूदी कर्ज दिया जाए। वो भी डिमांड तक हमारा अभी तक कोई उसका रिप्लाई नहीं मिला। इसीलिए हम हुकूमत वक्त से यही बोलना चाहेंगे कि अभी हमारे शहर में और जहाँ जहाँ हमारा इंपोर्ट, जहाँ से कच्चा माल आता है और जहाँ हमारा माल जाता है, वहाँ पर लॉकडाउन ना लगाए और हमारी सनत जारी रखे। और लॉकडाउन अगर सरकार लगाती है तो हमारे मज़दूरों को फ़ी मंथ तो 20,000 रुपया देवे और बुनकरों को 15,000 रुपया फ़ीलूम बिला सूदी कर्ज दे। बस इतना ही हमारी बात हम हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं और हुकूमत इस पर गौर व खौज करे।